आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर का जो नाम है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो रखा गया है उसका मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट का मतलब समझेंगे। सबसे पहले मान लो हमने एक ग्राफ लिया, ये ग्राफ लिया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस। यहाँ पे कोई एक ट्री है मेरे बच्चे और उसके कोऑर्डिनेट बताने हमारे को, तो हम सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लेते हैं और उसके बाद फिर वाई का कोऑर्डिनेट लेते हैं। जो हम ये कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, ये किस लिए ले रहे हैं मेरे बच्चे, मतलब क्या, एक्स का और वाई का। हमने दो डायरेक्शन के अंदर हमने क्या किया, दो पॉइंट बताए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जो हम गूगल मैप यूज करते हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेट के थ्रू ही हमारे को पता चलता है। अगर किसी व्यक्ति के पुलिस है जिस तरह से ट्रेसिंग पे कोई नंबर डाल लेती है, वो कोऑर्डिनेट से ही पहचानती है कि ये व्यक्ति कहाँ पे होगा, उसकी फोन की लोकेशन के थ्रू। जो लोकेशन चेक की जाती है ना मेरे बच्चे, किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो लोकेशन कोऑर्डिनेट के थ्रू ही चेक की जाती है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। जियो मीन्स ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, जियो मीन्स अर्थ, लैंड, भूमि, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। जियोमेट्री का मतलब है मेरे बच्चे कि अगर हम किसी भी, अभी हम इसको ना कंप्लीट करेंगे। जियो का मतलब भूमि या अर्थ, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट करना। किसी भी एक पैलेस का या किसी भी एक फिक्स जगह का मेजरमेंट करना जियोमेट्री कहलाता है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम किस चीज को पढ़ेंगे कि जो भी लैंड के ऊपर, भूमि के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे पता कर सकते हैं। किन्हीं भी, अगर एक ऑब्जेक्ट का पता करना है या किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का पता करना हमारे को, हम उसके कोऑर्डिनेट को कैसे पता करेंगे, हमें ये देखने के लिए लाइफ में भी हेल्पफुल है हमारे लिए। हम रूटीन में इसको यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन मेरे बच्चे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि किसी भी पैलेस का, किसी भी एक जगह का या किसी एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसे पता किया जाता है मेरे बच्चे। चलो देखते हैं। नाउ द करेक्ट लोकेशन ऑफ क्रिशन हाउस। हमें क्या बताना है, कृष्ण के हाउस की हमें ये पोजीशन को दर्शा रहे हैं मेरे बच्चे, पोजीशन को। यहां से क्या बताना हमारे को, सही करेक्ट लोकेशन बतानी है किसके, कृष्ण के हाउस की। उसने क्या बताया हमारे को, एड्रेस दिया है स्ट्रीट नंबर 2 एंड हाउस नंबर 4, और कहाँ पे, सिविल लाइन रोड के अंदर। इसने ये हमारे को ये इंफॉर्मेशन दी है। इसने साथ में ये भी बताया है सिविल लाइन रोड। इसने 3 इंफॉर्मेशन दी, एक ये, एक ये, एक ये। अब हमारे को जिस भी शहर में जाना है, फॉर एग्जांपल रोहतक में या दिल्ली में, किसी भी शहर में हमारे को ढूंढना है जहाँ पे सिविल लाइन रोड होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं रोहतक में सिविल लाइन रोड को देखते हैं, तो वहां पे अगर किसी बच्चे का हाउस है और हमारे को वहां पे जाना है, तो हम कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये रोड है ना मेरे बच्चे, ये रोड है, सिविल लाइन रोड है। ये मैंने इसीलिए बनाया ये तुम्हारे लिए, ये सिविल लाइन रोड है। इस रोड की, इसको ध्यान से देखना, इस रोड के ऊपर अगर हम देखेंगे, ये हमारे को सिविल लाइन रोड मिल गया। अब इसने क्या बताया है, स्ट्रीट नंबर 2। अब ये तो स्ट्रीट नंबर 1 है, ये स्ट्रीट नंबर 2 है, ये स्ट्रीट नंबर 3 है, इधर ये 4 है। अब ये क्या कर रखा है, जिस तरह से हम किसी भी एक कॉलोनी के अंदर या फिर शहर में कहीं भी जाते हैं या गांव में, तो वहां पे क्या होता है, गांव में तो मेनली नहीं होता लेकिन शहरों में खासकर होता है, गली नंबर बताया जाता है कि ये गली नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बताया गया मेरे बच्चे, स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब हमारे को यहाँ से ये पता चल गया सिविल लाइन रोड तो ये है, हमें ये पता चल गया कि इसी रोड के या तो उधर है या इधर है। किसका घर, कृष्ण का घर। अब सेकंड क्या बताया गया है, हाउस नंबर 4 है स्ट्रीट नंबर 2 के ऊपर। हमें पता चल गया स्ट्रीट नंबर 2 तो ये है। हमें नहीं पता था तो हमने क्या किया, लोकेशन देख ली गूगल मैप के ऊपर या किसी व्यक्ति से पूछा तो हमें ये पता चला। यहां से हमें पता चला कि ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो यही कृष्ण का हाउस होगा ना। तो हमारे को किसी भी जगह का, किसी भी एड्रेस को फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। और जब हम कोई एड्रेस फाइंड करते हैं तो उन कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लैंड के ऊपर मेजरमेंट करके जो एड्रेस पता करते हैं वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काउंट होता है। आई होप के सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल इसलिए दे रखा था मैंने तुम्हारे को मेरे बच्चे कि तुम इसको इजीली समझ पाओ।
दो लाइनें होती हैं। एक लाइन होती है जिस तरह से लेटी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हम जो यूज करते थे 0 1 2 3, और इधर लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। इसी तरह से ये y और नेगेटिव y मैंने दो अलग अलग ली हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल नंबर लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। चलो मेरे बच्चे आगे देखते हैं। यहाँ पे हम आप देखेंगे मेरे बच्चे जो चैप्टर 3 के बारे में हम कर रहे थे, यहाँ से हमें जो कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें जो मैं तुम्हारे को बता रहा था मेरे बच्चे, वो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, या हम उसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम के अलावा हम उसको सेकंड नाम एक और भी देते हैं, कार्टेशियन प्लेन, और हम उसको क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल देते हैं। ये उसी के नाम है, अलग अलग वे से दिखाए गए हैं, बट चीज एक ही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेरे बच्चे, जो एक्सिस है ना, हम उनको चेक करते हैं। ये पूरा का पूरा मैं तुम्हारे को एक फोटो दे दूंगा और तुम इसको आराम से देख पाओगे। मैं कोशिश करता हूं तुम्हें दिखाने की मेरे बच्चे। ये देखो, ये देखो, अब तुम्हारे को यहां से आराम से सब कुछ दिखाई दे रहा होगा शायद। अब ना मैं तुम्हारे को यहीं से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा हिल सकता है मेरे बच्चे। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ओरिजिन है, सबसे पहले ये क्या है, ओरिजिन है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये जो एक्स एक्सिस है, ये क्या है मेरे बच्चे, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं से कहीं तक भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली। ये क्या है, वर्टिकल नंबर लाइन। ये क्या थी, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जो पिछले पेज पे मैंने तुम्हें बताया भी था। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे को यहाँ से ये ओरिजिन था, ओरिजिन क्या कर रहा है यहाँ पे, ओरिजिन ने ये डिवाइड कर दिया, एक लाइन ये हो गई हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ये वर्टिकल नंबर लाइन हो गई, और इसके साथ ही यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली गई है और इधर नेगेटिव वैल्यू ली गई है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। यहाँ से लेके ओरिजिन डिवाइड कर रहा है मेरे बच्चे इनको, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव वाई एक्सिस है और यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे कि ओरिजिन ने दो नंबर लाइंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और इस कंप्लीट को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, इस कंप्लीट को बोलेंगे वर्टिकल नंबर लाइन। इस कंप्लीट को एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और इस कंप्लीट को वाई एक्सिस भी बोलते हैं, और इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज ओरिजिन, जहाँ पे दोनों के दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या होगा मेरे बच्चे, क्रॉस करती हैं, ओरिजिन होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस है, और अगर हम माइनस वाले में भी चेक करेंगे तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे -1 यूनिट डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता। चाहे हम आगे की तरफ चलें चाहे पीछे की तरफ चलें, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी क्या है, 1 यूनिट डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे x की और y की दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3,5। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसने क्या किया, 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसको तोड़ दिया 4 पार्ट में। एक पार्ट ये, एक ये, एक ये और एक ये, इन 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट भी और वाई का कोऑर्डिनेट भी, दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे बच्चे, पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि इधर जाएंगे 4 आ गया, और फिर इधर जाएंगे 4 आ गया, तो इधर से, या फिर हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे 3 आ गया, इधर जाएंगे 5 आ गया, तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे ना। अब इसकी बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें एक्स का नेगेटिव मिलेगा बट वाई का पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इधर आएंगे तो उसी को अगर मैं लेता हूं तो मेरे को ये क्या मिलेगा, -3,5। क्यों, क्योंकि अगर 3 होता तो इधर जाता ये, तो अब -3 है तो इधर आएगा, -3 से ऊपर की तरफ 5 जाएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं,
माइनस नेगेटिव होते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे x का इधर -3 और इधर लेके आएंगे तो ये भी क्या है -5, तो दोनों के क्या हो जाएंगे -3, -5, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे। अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में x का पॉजिटिव होगा बट y का नेगेटिव होगा। क्यों होगा? अगर हम वहीं से देखें x का पॉजिटिव होगा बट y का नेगेटिव होगा। यहाँ से अगर हम 3 को लेते हैं, 3 यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव है 3 x का, और इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव आ गया। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चला है मेरे बच्चे, अब मैं पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल नंबर लाइन। दिस इज हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, दिस इज वर्टिकल नंबर लाइन। ओरिजिन जहां पे दोनों की दोनों नंबर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से लेके यहां तक नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहां से यहां तक नेगेटिव वाई एक्सिस। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, 1/4। तो ये पूरे के पूरे प्लेन का क्या हो गया, 1/4 पार्ट ही तो हो गया मेरे बच्चे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ पे x का नेगेटिव होगा, y का पॉजिटिव होगा। यहाँ पे x और y दोनों के नेगेटिव होंगे, बोथ नेगेटिव। यहाँ पे x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव होगा। तो हमारे को यहाँ से पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन के बारे में जितनी भी डिटेल चाहिए ना मेरे बच्चे, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मिल गई, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे को इसके अलावा और क्या देखना है, वो 2-3 पॉइंट हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये लो मेरे बच्चे, एक बार इसको ध्यान से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और वैसे भी मैं तुम्हारे को एक इसकी फ़ोटो लेके और तुम्हारे पास एक इसकी इमेज भेज दूंगा। अब हम देखते हैं, जो ये 3 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर तुम्हारी 3.1 और 2 तो कंप्लीट हो जाएगी, बट तुम्हें 3.1 नहीं करनी है, क्योंकि 3.1 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो बस मिसलेनियस टाइप में है, कुछ नहीं है, वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। वो मैंने तुम्हारे को वो स्ट्रीट वाली बात बताई थी ना, उसी में कंप्लीट हो गई मेरे बच्चे। वो बस तुम्हारे को वो चीज़ समझ आनी चाहिए, जिस तरह से मैंने बताया था कि कोई एड्रेस पता करने के लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो के, कि कोई एड्रेस का पता करना है तो वो हम कैसे पता करते हैं। जो हाउस का पता किया था हमने, किसके हाउस का, क्रिश्चियन के हाउस का। अब हम यहाँ से देखते हैं जो एक्स कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चे, उसकी बात करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट जो था वो क्या था, 3 था। ये था हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट, और ये किसका था, वाई का कोऑर्डिनेट। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले वाला किसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का, डेफिनेटली पहले वाला एक्स का होगा, और सेकंड वाला किसका होगा मेरे बच्चे, वाई का। हम ये फर्स्ट जो देखते हैं पॉइंट है जो हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सिसा। हम जो x का कोऑर्डिनेट होता है, ये मैंने 3 के ऊपर एरो इसीलिए लगाया, हम 3 को बोलेंगे। अगर हमारे को एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पे बोल दिया कि ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, हमारे को इसका क्या पूछेगा, हमारे को बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ। अगर हमारे को इसके कोऑर्डिनेट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, पहले x का लिखेंगे, तो इधर से यूं लेके आएंगे, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है 1, और y का क्या है मेरे बच्चे -6। अब देखो यहाँ से पहले वाला पॉजिटिव मिला, दूसरे वाला नेगेटिव मिला। अब हमारे को यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने। दिस इज द एब्सिसा। एब्सिसा क्या है यहाँ पे, x का कोऑर्डिनेट मतलब 1। एब्सिसा क्या है, 1 है, जो हमने यहाँ पे अभी अभी किया। एब्सिसा क्या है, 1। और अगर हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड इट द ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अलग चीज है, बट ये ऑर्डिनेट है, ORDINATE, और ये है मेरे बच्चे COORDINAT, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। y वाले के जब दोनों के दोनों x और y के कंप्लीट अगर हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिए तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ये पूरा का पूरा क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ 1 की तो ये एब्सिसा है, और अगर हम बात करते हैं -6 की तो ये ऑर्डिनेट है। तो हमारे को यहाँ से ये मिल गया, 3 इज द एब्सिसा एंड 4 इज द ऑर्डिनेट। बट 3,4 इज कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट था, 4 था जो, 3 एब्सिसा था, ये कंप्लीट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम बात करते हैं x, y नॉट इक्वल टू y, x।
फॉर एग्जाम्पल 3,5 नॉट इक्वल टू 5,3। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट था। अब की ये क्या था, x का 3 था, यहाँ क्या आ गया 5 आ गया। ये तो उल्टे कर दिए हमने। तो कोऑर्डिनेट चेंज करने पे तो अगर हम जमीन पे किसी की नहीं भी दो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट अलग कर देंगे तो मेरे बच्चे वो तो अलग पहले शो करेगा ना हमारे पास। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास ये क्या था 3,5 एंड 5,3, क्या एक ही पॉइंट होंगे या अलग अलग पॉइंट होंगे? अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये 3 है, इधर से क्या, मैं अगर इधर से यूं लेके जाऊंगा, मैं देखता हूं, मैं स्केल से लाइन लगाता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। मैं इसको लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये यहाँ से और इधर से ये एक पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या है, x का पहले लिखेंगे और y का बाद में लिखेंगे। ऐसा नहीं है y का पहले लिख देंगे x का पहले लिख देंगे, कुछ चेंज कर दे, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम बात करते हैं 5,3 की, तो अब की बारी हमने x का 5 ले लिया और y का क्या लेंगे 3 लेंगे। तो कुछ ऐसा पॉइंट आएगा कि यहां से आएगा कोई एक पॉइंट, हम देखते हैं इसको। ये मैंने दोनों के दोनों लाइनों को मीट कर दिया, ये पॉइंट आ गया मेरे बच्चे हमारे पास। इसके जो हैं वो क्या है 5,3, बट बोथ आर डिफरेंट पॉइंट। दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। बी एंड सी बोथ आर डिफरेंट पॉइंट, दोनों के दोनों अलग अलग पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं पूरी की पूरी एक जमीन है, उस जमीन के ऊपर एक ट्री यहाँ लगा है और एक ट्री यहाँ लगा, या हम ये सोच लें एक पोल यहाँ पे है कि यहाँ पे, तो दोनों के दोनों अलग है ना मेरे बच्चे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 3,5 इक्वल होगा 5,3 के। तो हमारे को क्या पता चला कि x y कोऑर्डिनेट y, x कोऑर्डिनेट के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। आज जो हम कर रहे हैं ये हमने बस, हमारी क्लास यहीं तक थी मेरे बच्चे। अब जो तुमने करना है 3.1 को तुमने नहीं करना है, 3.1 को अवॉइड कर देना। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारी आगे आने वाले टाइम पे या अब जरूरी हो उसमें से, वो उसको हटा देना, एक साइड कर देना मेरे बच्चे। उसमें से क्वेश्चन नहीं करना है, 1-2 क्वेश्चन ही है उसके अंदर। तुमने ट्राई करनी है 3.2। अब तुम्हारे से 3.2 में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देख लेना। अब मैं तुम्हारे को वो क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो तुम्हारे से। अब तक जो मैंने बताया है ये बेसिक चीजें पूछ सकता है। बाकी जो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि इस पॉइंट की, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। मैंने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया यहां, ये बोलेगा दिस इज द डी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज। हमारे से क्या पूछ लेगा, आप बताइए कोऑर्डिनेट, बताइए कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई दोनों के बताने होंगे हमें। तो पहले एक्स का लिखेंगे या वाई का, पहले एक्स का। तो एक्स का क्या आया -2, तो मैंने यहां लिख दिया -2 कोमा। वाई का क्या आएगा, इधर देखो, एक्स का मेरे को कैसे पता चला, यहां से। ये मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं मेरे बच्चे, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो इधर जाएगा। तो हमारे को क्या पता चलता है, ये -2 आ गया, कोमा लगाना जरूरी है और ब्रैकेट में क्लोज करना जरूरी है मेरे बच्चे। इधर से y का क्या आ गया 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। अगर हमारे को ये बोल दे पॉइंट D पे एब्सिसा बताइए, एब्सिसा क्या है -2, और अगर ये बोल दे पॉइंट D के कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट बताइए तो वो 3 है। अब हमारे को यहाँ से ये पता चल गया। एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा तुम्हें पूछेगा कि यहाँ कोऑर्डिनेट दे देगा तुम्हारे को, बोलेगा 6,4। आप इस पॉइंट को बताइए, ये पॉइंट कहाँ पे होगा। ये एक पॉइंट है, x नाम का पॉइंट है कोई, ये x पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। इन कोऑर्डिनेट जो x पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं उनको प्लॉट करो। अगर हमारे को प्लॉट करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले क्या है 6, हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, सबसे पहले 6, फिर क्या है 4। तो हम सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट लेंगे, पॉजिटिव था 6 तो हमने यहाँ पे ले लिया। y का क्या है 4, तो हम धीरे धीरे इधर जाएंगे और इधर से फिर x को मीट करेंगे। तो हमारे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा और इधर से ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो आ गया वो x पॉइंट होगा। इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेट दे देगा और हमारे को क्या करेगा, हमें ऐसे कोऑर्डिनेट दे देगा और हमारे को बोलेगा प्लॉट करो, या फिर हमारे को क्या दे देगा, पॉइंट दे देगा, बोलेगा इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी तुम्हारे से बेसिक डिटेल पूछ सकता है और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। 10th क्लास में चलेंगे तब और आगे करेंगे और भी बेहतर करेंगे। वहाँ पे हमारे कुछ आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज बनेंगे, लेकिन वो इसी पे बेस्ड होंगे। जब तुम ये अच्छे से करोगे मेरे बच्चे, मैं तभी तुम्हारे को वो सिखा पाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और 3.2 कंप्लीट करनी है तुम्हें।
3.2 के 2 या 3 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी जोन के, उसमें से एक भी पार्ट को नहीं छोड़ना और बहुत अच्छे से समझ समझ के करना है। ये नहीं कि पीछे आंसर देख लिया, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की तो जरूरत होती नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलना होता है। इसलिए तुमने आंसर नहीं चेक करना है पीछे, आंसर जो चेक करते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते। तो तुम्हें क्या करना है, सीधे सिर्फ अपने आंसर, पहले अपने आंसर निकालने हैं, बाद में मैच कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो मेरे पास मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू।